हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने आदिकाल से संबंधित 75 PYQ कर लिए थे। अब उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है। लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा। आंसर हो जाएगा देश भाषा। भरत मुनि दूसरी तीसरी शताब्दी के हैं। इन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। जगनिक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई। खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, जगनिक। चंद्रबरदाई, जगनिक, खुसरो, श्रीधर। श्रीधर, खुसरो, चंद्रबरदाई, जगनिक। आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई, फिर जगनिक, खुसरो, श्रीधर। जन्म काल की दृष्टि से आदिकालीन कवियों का सही क्रम निम्नलिखित है। चंद्रबरदाई, जन्म 1168, मृत्यु 1192 ईस्वी। जगनिक, 1173 ईस्वी में जन्म। अमीर खुसरो, 1253 ईस्वी में जन्म, 1325 ईस्वी में मृत्यु। श्रीधर का समय है 14वीं शती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है। भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, पाहुड़, दोहा। आंसर हो जाएगा भविष्यत कहा। निम्नलिखित ग्रंथों में से लौकिक चरित काव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा को माना जाता है, जबकि योगसार परमात्म प्रकाश के लेखक जो इंदु हैं और पाहुड़ दोहा के लेखक राम सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें कौन थे। गोरखनाथ, महानाथ, चरपटनाथ, नेमिनाथ। आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मच्छंदर या मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में नवनाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलियार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापुराण के रचनाकार कौन है। अब्दुल रहमान, पुष्यदंत, धनपाल, स्वयंभू। आंसर हो जाएगा पुष्यदंत। महापुराण आदिकालीन ग्रंथ है। इसके रचनाकार पुष्पदंत है। इनकी अन्य रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, नय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु। 63 महापुरुष गुणा अलंकार को ही महापुराण कहा जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिवसिंह सेंगर ने पुष्पदत्त को बाघा की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। किसको किया है? पुष्पदंत को। और किसने? शिवसिंह सेंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं सरहपा, मच्छंद्रनाथ, कणहप्पा, गोरखनाथ। आंसर हो जाएगा मच्छंद्र नाथ। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मच्छंद्रनाथ हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ थे। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, जिनकी रचना दोहा कोश है। कणहप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनका कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलदेव रासों की नायिका का नाम क्या है। राजवती, रूपमती, मृणालवती, राजमती। आंसर हो जाएगा राजमती। बिसलदेव रासों की नायिका राजमती है। बिसलदेव रासों 1155 ईस्वी इसका समय है। एक रासो साहित्य है, जिसके रचनाकार नरपति नाला है। यह 4 खंडों में वीर तथा श्रृंगार रस प्रदान रचना है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा ऋतु का वर्णन तथा वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिसलदेव रासों को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। आंसर हो जाएगा, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। यह प्रवृत्ति रासो साहित्य की नहीं है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। अपने आश्रयदाता राजाओं तथा उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमावस कई घरी झिलमिल चंदा पूनम कई घरी सूर नाद कई घरी बेअंत गरजई बाजंत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम है जायसी, गोरखनाथ, जलंधर, नामदेव। आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। अमावस कई घरी झिलमिल चंदा पूनम कई घरी सूर नाद कई घरी बेअंत गरजई बाजंत अनहद तूर। उपयुक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी का नाम गोरखनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह कथन पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? जम्बूस्वामी चरियु, पौम चरियु, पाहुड़ दोहा, महापुराण। आंसर हो जाएगा पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। जम्बूस्वामी चरियु, पौम चरियु, महापुराण में कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध, नाथ, सूफी, कबीर। आंसर हो जाएगा सिद्ध। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण सिद्धों की बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? चंद बरदाई, अदहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। मुल्ला दाऊद निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने अवधी भाषा चौपाई दोहा छंद में चंदायन नामक कृति की रचना 1379 ईस्वी में की। मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने सूफी धारा का प्रथम कवि माना तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। चंद बरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की कृति कीर्तिलता एवं कीर्ति पताखा, अध्यमान की कृति संदेश रासक है जो कि पहला धर्मेंद्र रास ग्रंथ है तथा अमीर खुसरो की कृतियों की संख्या 100 बताई जाती है जिसमें प्रमुख खालिक बारी, दो सुखने, मुकरियां, गजल आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस कौन सा है? वीर और श्रृंगार रस, श्रृंगार और भयानक रस, विभत्स और श्रृंगार रस, रौद्र और श्रृंगार रस, वीर और शांत रस। आंसर हो जाएगा वीर और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासो में प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस है। पृथ्वीराज रासो रासो साहित्य की प्रमुख रचना है। इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। इस कृति के रचनाकार चंद बरदाई हैं। इनको छप्पर छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया। पृथ्वीराज रासो शुक शुकी संवाद के रूप में रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद बरदाई, स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपाद, मुंज। आंसर हो जाएगा सरहपाद। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपाद को माना है। इन्हें राहुल भद्र भी कहा जाता है। इनके ग्रंथ का नाम दोहा कोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है और शिव सिंह सिंगर ने पुष्यदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से किसने संग्रहित किया? महामहो उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बनर्जी, डॉक्टर हरमन याकूबी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। सिद्धों की बानियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने संग्रहित किया। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गानो दोहा में सरहप्पा और कृष्ण आचार्य का दोहा संग्रहित है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिलोप्पा, सरहप्पा, कणहप्पा के दोहे संग्रहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पलवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? जायसी, तुलसी, कबीर, देवसेन।
आंसर हो जाएगा कबीर। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पलवन आगे चलकर कबीर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, मिश्र बंधु। आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन रामकुमार वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, कर्नल टाड, श्यामल दास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा। आंसर हो जाएगा कर्नल टाड। नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कर्नल टाड हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों का विवरण इस प्रकार है। प्रामाणिक श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, कर्नल टाड। और अप्रामाणिक मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, वुलर, मुरारीदीन, देवी प्रसाद। अर्धप्रामाणिक मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, मुनिजिन विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य। आंसर हो जाएगा जैन साहित्य। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है। इसके लेखक शालिभद्र सूरी हैं। गणपति चंद्र ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि एवं इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरहप्पा आते हैं। इनको राहुल शंकरत्यायन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सरहप्पा की रचना दोहा कोश नामक ग्रंथ है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? वर्ण रत्नाकर, वसंत विलास, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल। आंसर हो जाएगा राउल वेल। राउल वेल शिलांकित रचना है। इसकी रचना रोड़ा नामक कवि ने की है। यह रचना 10वीं-11वीं शताब्दी की गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल वेल से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। चर्या पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पदों की रचना भी की। आंसर हो जाएगा बी। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित यह कथन सही नहीं है। दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का छंद है। चर्या पद एक प्रकार के गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ चर्या पद की रचना भी की। ये सभी आदिकालीन साहित्य संबंधित कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद्र सूरी, पाहुड़ दोहा, राम सिंह, नेमिनाथ चरियू, हरिभद्र सूरी, भविष्यत कहा, धनपाल। आंसर हो जाएगा प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद्र सूरी। रचना और रचनाकार की दृष्टि से प्रबंध चिंतामणि, विनय चंद्र सूरी सम्मिलित नहीं है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरु तंग। पाहुड़ दोहा राम सिंह, नेमिनाथ चरियू हरिभद्र सूरी की, भविष्यत कहा धनपाल की, नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसहर चरित्र के लेखक हैं स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान। आंसर हो जाएगा पुष्पदंत। जसहर चरित्र के लेखक पुष्पदंत हैं। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं महापुराण, नय कुमार चरियू। महापुराण में 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनकी रचनाएं: स्वयंभू, पौं चरियू जिसमें राम का वर्णन है, धनपाल
की है भविष्यत कहा और अब्दुल रहमान की है संदेश रासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दब सहावपयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की? आसगु, शालिभद्र सूरी, देवसेन, जिंद्रम सूरी। आंसर हो जाएगा देवसेन। दब सहावपयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना देवसेन ने की। देवसेन ने सन 933 ईस्वी श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं न्याय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, तत्वसार आदि। अब लेखक आसगु हैं, इनकी रचना का नाम है चंदनबाला रास। शालिभद्र सूरी की रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास। जिंद्रम सूरी की रचना है स्थूलीभद्र रास। यहाँ पर हमारे आदिकाल से संबंधित 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।